हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। हम 1.3 पे बात कर रहे हैं। फैमिली एंड कैमेटिक पेपर के 1.3 पे हम बात कर रहे हैं। 1.3 जो है उसके पहले 1.1 करवाया गया है। 1.2 में ऐसा कोई फैक्ट है नहीं जो मतलब कुछ ऐसा समझाने वाला चीज नहीं है। वो आप इजिली एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 1.3 इम्पोर्टेंट भी है और इसमें बहुत सारे फैक्ट भी हैं जो आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो यही हम पढ़ेंगे 1.3 आज। और सिलेबस के वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट होगा आपके सिलेबस के हिसाब से, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा। वही सारे पॉइंट जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस करवाना है। मतलब 6 पेपर जो है वो सब कुछ मैं सोच रही हूँ कि आप करवा दूं एग्जाम से पहले। उसके लिए सब एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि एक पेपर खत्म करने में कम से कम 1 मंथ तो चाहिए ही चाहिए। तो इस हिसाब से तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। सब कुछ आप कर पाओगे। इस तरह से मैं सीक्वेंस में सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगी। चलिए 1.3 स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या इसमें पढ़ना है आपको। तो 1.3 में आपको पढ़ना है कि परिवार की क्या भूमिका होती है, किस चीज में। परिवार की भूमिका हमें पढ़नी है, लेकिन किस चीज में पढ़नी है? आईएफएसपी के निर्माण क्रियान्वयन में और आईपी के निर्माण और क्रियान्वयन में। अब आप सोच रहे होंगे कि आईएफएसपी क्या होता है, आईपी क्या होता है। तो आईएफएसपी का मतलब होता है इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान। आईएफएसपी मतलब इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान और आईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं आपस में। अलग अलग भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं। डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज पढ़ने वाले हैं कि आईएफएसपी क्या होता है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो पूरा नाम इसका होता है व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना। ऐसा नहीं है कि ये परिवार को परिवार की मदद के लिए है। ये व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे की मदद के लिए है, लेकिन बच्चे की मदद के लिए परिवार की मदद दी जाती है। ये व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे को सपोर्ट देने के लिए होता है, लेकिन बच्चे को सपोर्ट देने में परिवार अपनी कैसी भूमिकाएं निभा सकता है और परिवार क्या क्या बच्चे के लिए कर सकता है वो यहाँ पर बच्चे के लिए होता है। तो ये जो है वो बच्चे के लिए है, बच्चे के हित के लिए है, लेकिन परिवार को शामिल करते हुए बच्चे का हित किया जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना। परिवार की कोई सेवा यहाँ पर नहीं होती है। परिवार कैसे बच्चे को अपनी सेवा दे सकता है, बच्चे के हित में क्या क्या कर सकता है परिवार, ये परिवार को बताया जाता है और सुविधा बच्चे को दी जाती है। तो ये चीजें अपने दिमाग में यहाँ पर रखिएगा। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर परिवार को सुविधा दी जाएगी, नहीं। सुविधा बच्चे को दी जाएगी, परिवार सपोर्ट कैसे कर सकता है उसके विषय में बताया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, जन्म से 3 वर्ष तक की आयु, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे कि जो आईएफएसपी होता है, इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान होता है, वो 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए होता है। आईपी जब होती है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, आप जानते हैं जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा लगभग 3 साल से बच्चे को जो है वो हम प्ले वे में जो है वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 साल से जो कम की उम्र के बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, एक योजना बनाई गई है, जिसे हम इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान कहते हैं। क्योंकि अमूमन 3 साल का बच्चा घर पे रहता है और फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम जो है वो व्यतीत करता है। तो फैमिली एक, हम कह सकते हैं, एक अच्छा इसके होल्डर्स होता है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। इसी वजह से क्या होता है कि हम आईएफएसपी लाते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत कम उम्र है उनकी, 6 मंथ पे किसी कारण डिसेबल हो गए हैं, जन्म से ही कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर है, तो शुरुआत से ही एक, हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप कार्यक्रम जैसा है आपका ये आईएसपी, जहां पर हम इनिशियल लेवल पर क्या करते हैं कि बच्चों को सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आईएफएसपी जो होता है वो कितनी उम्र के बच्चे के लिए है, तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है कि ये ऐसे बच्चों के लिए होता है जो शारीरिक रूप से कोई उनमें समस्या है, संचार में, जैसे मान लीजिए स्पीच डिसेबिलिटी है उनको, ठीक है, या फिर संज्ञानात्मक बौद्धिक तरीके से, सामाजिक तौर पर
किसी भी तरीके से वो अगर पिछड़े हुए बच्चे हैं या उनको किसी प्रकार की नीड की जरूरत है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, उसी को हम IFSP कहते हैं। IFSP फुल फॉर्म याद रखिएगा, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। बिल्कुल इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि IFSP जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। कौन से बच्चे इसके पात्र होते हैं, तो जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है। अमूमन हम कह सकते हैं स्पेशल नीड मतलब जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए बनाया जाता है आपका ये ISP। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है तो फिजिकली डिसेबल है, बहुत छोटा है, अब इस बच्चे को जो है फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम बिता रहा है, तो फैमिली एक अच्छा इसके होल्डर है इसको सहायता प्रदान करने के लिए, लेकिन अमूमन फैमिली को पता नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो वो ट्रेन किया जाता है, वो फैमिली को बताया जाएगा कैसे आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, परिवार की मदद से बच्चे की हेल्प की जाएगी। इसलिए इसका नाम पड़ गया है कि इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान। बच्चे को सहायता देने के लिए, इंडिविजुअल तरीके से हर एक बच्चे को सहायता देने के लिए उसके परिवार को सम्मिलित करते हुए बच्चे के हितार्थ में एक योजना बनाई गई, जिसे हम इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान कहते हैं। इस तरह से जो बच्चे होते हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं, जैसे ब्लाइंड बच्चा है, बहुत कम उम्र में है, तो इसको भी तो कुछ न कुछ नीड की जरूरत होगी जो है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बच्चे को दी जाती हैं। तो ये जो होता है IFSC, ये बच्चे के परिवार सहित मतलब बच्चे को शामिल करते हुए जो पेशेवर होते हैं, मतलब जो मान लीजिए कि स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह हैं, तो उन सबके सहयोग से जो है ये आपका एक प्लान, एक जो है वो आपका समूह जो है वो आपका विकसित किया जाता है, जो प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं की जो है वो रूपरेखा तैयार करता है। मतलब वो एक प्लान बनाते हैं कि हम इतनी कम उम्र में बच्चे को जो समस्याएं आ रही हैं, जो बच्चे की नीड है, उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लान जो है वो तैयार किया जाता है, जिसमें परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं, मतलब बच्चे का परिवार भी सम्मिलित होता है, साथ ही साथ जो अदर इसके होल्डर्स होते हैं वो भी जो है उनके साथ लगे रहते हैं। इसमें हम बच्चे के जो कौशल होते हैं वो हम यहाँ पर आकलन किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, क्या-क्या सेवाएँ दे सकते हैं, ठीक है? बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारा जो है वो आपका यहाँ पर सेट किया जाता है, और यहाँ पर हम बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो है, जो भी उसको चुनौतियाँ आ रही हैं, वो हम जो है अच्छा करने का, सुधार करने का जो है वो प्रयास करते हैं। क्या-क्या सेवाएँ दी जाती हैं बच्चों को, ये यहाँ पर हम जानेंगे। मतलब आप पूरी तरह से इस पूरे लेक्चर में ना IFSP के विषय में ही जानेंगे। एक सेकंड लेक्चर मैं लूँगी जहाँ पे मैं IP क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। जो ये सेकंड लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको दोनों जो है वो क्लियर कर दूँगी। उसको शामिल करने से वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती, इस वजह से मैंने अलग-अलग सेपरेट जो है वो चीज़ों को रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि IFSP में बच्चों को सेवाएँ दी कैसे जाती हैं और क्या-क्या सेवाएँ जो है वो बच्चे को मिलती हैं। तो सबसे पहला तो इसमें जो होता है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए हम एक प्लान जो है वो तैयार करते हैं, फैमिली को इंक्लूड करते हुए, और यहाँ पर हम वो सारी सुविधाएँ बच्चों को देने का प्रयास करते हैं, जो बच्चे की नीड होती है। सबसे पहले तो शारीरिक चिकित्सा जो है वो बच्चे को दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि गतिशीलता संबंधी अगर बच्चे में कोई विकार है या किसी भी तरह की कोई समस्या है बच्चों को लेकर के, शारीरिक कोई समस्या बच्चे को है, तो वहाँ पर जो है उसके रोकथाम के उपाय करना, निवारण उसके करना, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत कम उम्र में हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा-सा ट्रेन करना, या मान लीजिए कि पैर नहीं है तो उसको, या पैर है सही से नहीं चल पा रहा है, कोई पैर में दिक्कत है, टेढ़ा हो गया है, तो अगर उसमें सुधार की संभावनाएँ हैं तो सुधार करना, उसका प्रयास करना कि अगर हो सकता है, अभी बच्चा छोटा है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में है तो हम कोक्लियर इम्प्लांट एक अच्छा तरीका है, बहुत कम उम्र पे हम कर पाते हैं। और छोटे उम्र के बच्चों के लिए लाभदायक भी होता है। तो ऐसे जब आप बहुत कम उम्र में पहचान कर लेते हैं, तो फिर आपको सुविधाएँ देने में, पुनर्वास करने में थोड़ा आसानी होती है। तो ये शारीरिक जो बच्चे की समस्याएँ हैं, उस शारीरिक समस्याओं में जो है वो हेल्प किया जाता है, उसकी पहचान करना, उसको रोकथाम करना, या जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक बच्चे के लिए, वो माता-पिता और जो अदर इसके होल्डर्स रहते हैं, वो मिल कर के बच्चे के हितार्थ में करते हैं।
जो वाक भाषा रोग सेवाएं होती हैं वो भी दी जाती हैं। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जिसे भाषा संबंधी विकार है, अभी छोटा बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को आप जानते हैं बहुत जल्दी जो है वो एक्वायर कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। तो अगर हम बच्चे को, मान लीजिए बच्चे में भाषा विकार है या नहीं बोल पा रहा है सही तरीके से, कोई भी समस्या है अगर लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वहां पर स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे को कम उम्र पे अगर स्पीच थेरेपी वगैरह दी जाएगी तो बच्चे में विकास की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसा बिल्कुल है कि 100% नहीं ठीक होगा। कोई भी डिसेबिलिटी होगी, अगर वो एक बार बच्चे को हो गई है, अगर वो आपका जो है वो इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। उसको हम बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम 100% ठीक कर देंगे, नहीं 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम प्रयास के जरिए उनमें सुधार ला सकते हैं। तो अगर हम बहुत कम में पहचान कर लेंगे तो ये जो सुविधाएं हैं भाषा संबंधित, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह है, स्पीच थेरेपी देना वगैरह है, वो चीजें हम जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो आपके यहाँ पर दी जाती हैं। सहायक प्रौद्योगिकी जो सेवाएं हैं, जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए किसी अदर तरह के उपकरण की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत किसी बच्चे को है, तो वो जितनी जल्दी आप पहचान कर लेंगे उतनी जल्दी आप सुविधाएं दे पाएंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप। तो शीघ्र पहचान क्या है कि कितना जल्दी आप बच्चे का पहचान कर पा रहे हैं, वो शीघ्र पहचान है। शीघ्र हस्तक्षेप है कि पहचान के बाद जितना जल्दी हो सके हम बच्चे को वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं जिससे उनमें सुधार की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम शीघ्र पहचान करेंगे और शीघ्र हस्तक्षेप जैसी क्रियाओं में हम सम्मिलित होंगे। तो बच्चे की पहचान करने के बाद हम उसको जो भी उपकरण है, जो जिस भी उपकरण के माध्यम से बच्चे की हेल्प हो सकता है, क्योंकि अदर अदर बच्चे में अलग अलग डिसेबिलिटी है और इंडिविजुअल का मतलब है कि हर बच्चे के लिए एक अलग प्लान बनाया जाएगा। इसमें हर बच्चे के लिए एक अलग प्लान बनाया जाता है। तो जो भी उपकरण हैं, जो बच्चे की नीड है, वो चीजें जो है वो हम बच्चे को प्रदान कर पाते हैं अगर हम IFSP के जरिए जो है वो कार्य करते हैं। इसमें आइडियोलॉजी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जा सकती हैं, जैसे श्रवण दोष अगर किसी बच्चे में है तो उसकी पहचान करना, श्रवण हानि की सीमा का पता लगाना कि कितने डेसिबल तक बच्चा सुन पा रहा है, कौन सी लिमिट में बच्चा आ रहा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, कौन से लेवल में बच्चा है, ठीक है, उसका निर्धारण करना, उसकी जरूरत के हिसाब से जो है उसकी सहायता करना, ये हम कर सकते हैं। जो पोषण की सुविधाएं हैं वो हम बच्चे को दे सकते हैं, जैसे खान पान संबंधित, अगर दूषित जल वगैरह से अगर कोई समस्या बच्चे में आ रही है तो उसको दूर करना, या एक अच्छा पोषण की सुविधाएं बच्चे को देना, तो वो सारी चीजें फैमिली के साथ जो है वो हम डिस्कस करके जो है वो अच्छा कर सकते हैं। व्यक्तिगत मूल्यांकन की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं बच्चे को, ठीक है, पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसकी निगरानी करना, वो सारी चीजें यहाँ पर सम्मिलित होती हैं। मनोवैज्ञानिक जो सेवाएं हैं वो भी हम बच्चे को यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को मनोवैज्ञानिक सेवाओं में, जैसे व्यवहार संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, उनकी पहचान करना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ADHD का शिकार है, ठीक है, तो अगर हम बहुत कम उम्र पर पहचान कर लेंगे तो सुधार की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम जो सहायता है वो हम बच्चे को दे सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो हम बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम, अगर हम IFP के जरिए चलते हैं तो हम ये सुविधाएं होती हैं जो हम बच्चे को प्रदान करते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का कि बच्चे में जो भी समस्याएं हैं उस समस्या से रिलेटेड समाधान जो है वो आपका इस कार्यक्रम के थ्रू किया जाता है। लेकिन हम जो भी करते हैं वो बहुत कम उम्र के बच्चों पर जो है वो IFSP प्रॉब्लम के जरिए, योजना के जरिए जो है वो हम करते हैं। चरण इसके होते हैं, चरण आप याद रखिएगा और जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो चरण मैं आपको बता रही हूँ ये जैसे है वैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है, स्टेप आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, मूल्यांकन होता है, कैसे बनाया जाता है IFSP, वो आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला होता है मूल्यांकन करना। हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे को नीड है और क्या नीड है। तो बच्चे की पहचान सबसे पहले की जाती है कि हमें देना किसे है। ये हमेशा डिसेबल बच्चों के लिए बनाया जाता है, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बनाया जाता है। तो उस बच्चे की क्या समस्याएं हैं और किस तरह की सेवाएं उन बच्चों को दी जानी चाहिए, वो हम जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की पहचान ही की जाती है कि कौन सी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ रहा है। फिर हम उसे की डिसेबिलिटी के हिसाब से एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चे को क्या क्या सुविधाएं जो है वो हमें देनी है।
सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो आपके यहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं, जो IFSP जो योजना है वो बच्चे के लिए बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो बच्चे की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद कि बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी है, कितने स्तर की डिसेबिलिटी है, मान लीजिए हम वो चेक करते हैं। उसके बाद हम एक गोल डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को क्या-क्या सुविधाएँ देने वाले हैं। बच्चे के हित में क्या चीज़ें हैं, क्या नीड है बच्चे की, वो हम डिसाइड करेंगे और उसके लिए हम एक टारगेट बनाएँगे कि हाँ, हमें ये सुविधाएँ जो है वो बच्चे को देनी है। उसके बाद हम योजना का विकास करेंगे, मतलब जो भी हम योजनाएँ बनाए हुए हैं, उन योजनाओं पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे और चौथे चरण में हम क्या करते हैं कि हम परिवार को सम्मिलित करते हैं। देखिए, बच्चे के विषय में परिवार इतना बता सकता है कि हाँ, मेरा बच्चा इस समस्या से ग्रसित है, ठीक है? अब उस समस्या से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं या क्या बच्चे की नीड है, वो हम बच्चे को देते हैं। उसके एक बच्चे को देख कर के एक गोल डिसाइड करते हैं। गोल डिसाइड करने के बाद हम उस पे बच्चे पर कैसे काम करेंगे, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। फिर हम फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि आप तो एज अ पेरेंट्स आपकी भूमिका क्या हो सकती है, एज मतलब अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी क्या भूमिकाएं दे सकते हैं बच्चे के लिए, तो वो सब कुछ हम जो है वो डिसाइड करते हैं। परिवार को सम्मिलित करते हैं या जागरूक करना हुआ तो परिवार को किसी भी तरह से जैसे भी वो कन्विंस हो सकते हैं, तो उस कार्यक्रम में परिवार को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद बच्चे को जो सेवाएँ हैं, मतलब जो भी बच्चे के लिए पॉसिबिलिटी है, जो हमने गोल डिसाइड किया था, जो हमने योजना बनाई थी कि हाँ, इस तरीके से हम बच्चों को सुविधाएँ देंगे, तो वो परिवार को सम्मिलित करते हुए हम बच्चों को जो सुविधाएँ हैं, वो हम देते हैं। तो जो भी सबको जो है, जो भी जितने भी मेंबर्स रहते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जितने भी मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे हमारे साथ, हम उनको उनकी ज़िम्मेदारियों के विषय में बताएँगे कि आपके अपने क्या रोल हैं। कैसे आप मदद कर सकते हैं एज अ फादर आप क्या मदद करेंगे, एज अ मदर आप क्या मदद कर सकती हैं, ठीक है, एज अ सिस्टर आप क्या मदद कर सकती हैं और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, आइडियोलॉजिस्ट के क्या कर्तव्य होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, तो हर एक पर्सन के उनके जो कर्तव्य हैं वो हम उनके काम को डिसाइड कर देते हैं कि आपको ये बच्चे के हितार्थ में जो है वो करना है। और इस तरह से जो पूरा कार्यक्रम होता है वो चलता रहता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, संक्रमण योजना बनाते हैं। संक्रमण योजना का मतलब होता है कि अब बच्चे का जैसे मान लीजिए कि 3 साल तक आपने सुविधाएँ दी, लेकिन अब बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो उसको हम IFSP से IIP में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ISP की जो ये आपकी योजना होती है, इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान से आपको कैसे आईपी में उसको ट्रांसफर करना है, इसके लिए भी जो हम योजना बनाते हैं। क्योंकि 3 साल तक बच्चे को आप ISP के अंतर्गत हम रखते हैं, उसके बाद हम बच्चों को बच्चे के लिए क्या करते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, आईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना। अब बच्चे क्योंकि बच्चा शुरुआती स्तर पर विद्यालय में प्रवेश कर रहा होता है, तो हम उसको आईएसपी से निकाल करके उसको आईटी की तरफ कैसे हमें मोड़ना है, इसके लिए हम जो है वो योजनाएँ बनाते हैं। तो कल की क्लास में आईपी क्या होता है वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी। जिस तरह से मैंने आपको आईएसपी के विषय में बताया, सेम ऐसे ही आईपी के विषय में भी कल की क्लास में बताया जाएगा आपको। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।